नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मदन गुप्ता स्पाटू चंडीगढ़ से और ये हमारा है यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम काफ़ी प्रोग्राम दे चुके हैं इसी चैनल पर और टीवी पर, लगभग हर टीवी पर हमारा कार्यक्रम पिछले 20-25 सालों से आ रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण की, और सूर्य ग्रहण की चर्चा लगभग हर ट्यूब चैनल पर और हर टीवी चैनल पर चल रही है। लेकिन कुछ खास हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण क्या है। दर्शकों, वैसे तो सूर्य ग्रहण लगते ही रहते हैं और लगभग साल में 5-6 ग्रहण भी हो जाते हैं, लेकिन अभी इस साल 2020 में 6 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से जनवरी में लग चुका है और अभी हाल में आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण लगा था। और अब 21 जून के जो सूर्य ग्रहण है उसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। उसके कई कारण है। एक तो ये लगभग 900 साल बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसमें ये ग्रहण कुछ खास होगा। खास इसलिए भी है कि इसमें 6 ग्रह तो वक्री हैं। इसके अलावा हम इसे बोलेंगे कि सूर्य का लॉकडाउन हो रहा है 21 जून को। लॉकडाउन का मतलब होता है कि जैसे भारत में या पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, तो सूर्य का भी लॉकडाउन होता है। ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। और ऐसा लॉकडाउन जिसमें सूर्य की गर्मी कम हो जाती है या सूर्य पर कुछ धब्बे नजर आने शुरू हो जाते हैं, और इसे सोलर मिनिमम बोलते हैं। जो वैज्ञानिक बोलते हैं उसे सोलर मिनिमम बोलते हैं। तो ऐसा 1790 में भी हुआ था। और जब भी सोलर मिनिमम होता है तो प्रकाश जो होता है सूर्य का वो धरती पर थोड़ा सा कम होता है। उसकी वजह से धरती पर जो टेम्परेचर है कम हो जाता है और उसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, मौसम बेमौसम हो जाता है। जैसे कि आपने इस साल भी देखा कि जुलाई के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में कई जगह बर्फ पड़ी, ओले पड़े और दिल्ली जैसे एरिया में 6 बार भूकंप आ गए। पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब भी ऐसे ग्रहण लगते हैं तो ग्रहण के 40 दिन आगे और 40 दिन बाद कहीं ना कहीं इस तरह की दैवीय आपदाएं, जिसे हम नेचुरल क्लेमिटी कहते हैं, वो आती रहती हैं। इस बार भी आपने देखा कि एक तटीय क्षेत्रों में हमारे तूफान आए। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आए, भूकंप आए। इसके अलावा बहुत सारी दुर्घटनाएं, आग की दुर्घटनाएं हुई। कुछ पॉलिटिकल चीज़ें होती रहती हैं, जैसे अमेरिका में हो गया, हमारे देश में हो रहा है। कोरोना फैल रहा है। कोरोना जो है उबाल खा रहा है जून के महीने में, और ये जून का महीना जो है हमें बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। और ग्रहण का इससे काफ़ी ज़्यादा संबंध रहता है। जब भी ग्रहण लगता है कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं। और 21 जून का ग्रहण क्योंकि बहुत बड़ा है और इसकी जो अवधि है वो भी काफ़ी बड़ी है। अवधि अगर आप कहें तो ये इसमें ग्रहण का जो आरंभ है सुबह 9:15 बजे होगा, और कंकण ग्रहण जो आरंभ होगा 10:17 पर होगा। परम ग्रास होगा 12:10 पर। कंकण ग्रहण जो समाप्त होगा वो दोपहर 2:02 तक रहेगा, और जो समापन पूरी तरह से है वो 3:04 तक रहेगा। अगर हम बात करें तो ये कुल मिलाकर 5 घंटे 40 मिनट का ये लॉकडाउन, जैसे सूर्य का लॉकडाउन जो है 5 घंटे और 40 मिनट का होगा, यानी सब कुछ थम जाएगा। और इसमें देखिए कि जो 30 दिन में 3 ग्रहण लग रहे हैं, वैसे तो 6 ग्रहण पूरे हैं, लेकिन 30 दिन में अगर 6 ग्रहण लग जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का सूचक होता है। बहुत अच्छा नहीं होता, चाहे वो राजनीति के कारण राजनीति इसमें हो, चाहे देश का कुछ भविष्य है, या राजनीतिक के अलावा धार्मिक चीजें हैं, या ज्योतिषीय कारण है ग्रहों का। जैसे 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं तो ये भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो जब कहा जाता है कि 40 दिन आगे 40 दिन पीछे कोई ना कोई दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। जो ग्रहण है हमारे यहाँ उसका जो संबंध है वो लगभग क्या है कि अब अगर पौराणिक बातें करें तो उसमें यह है कि राहु और केतु जब ये समुद्र मंथन के दौरान अमृत पी जाते हैं तो वो ग्रहण का एक सूचक था। ऐसी कथाएं हमारी पुराणों में है। इसके अलावा कहा गया है कि महाभारत जब चल रहा था तो जो द्रौपदी का चीरहरण था तब भी सूर्य ग्रहण का समय था। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और 14वां दिन था तो सूर्य ग्रहण लगा। कुरुक्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण था और अंधेरा छा गया। उसी में भगवान कृष्ण ने जयद्रथ को अर्जुन से धोखे से मरवा दिया था। इसके अलावा जिस दिन श्री कृष्ण की द्वारका डूबी, कहा जाता है कि उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। और आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था तो वो भी ग्रहण का सूतक चल रहा था। अब थोड़ी बात कर लें सूतक की। सूतक क्या होता है? सूतक एक अशुभ समय होता है जिसमें अच्छे कार्य, शुभ कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। उसके पीछे
एक साइंटिफिक रीजन भी होता है और हमारे यहाँ धार्मिक कारण तो यही कि सूतक के दौरान सूतक 12 घंटे पहले लग जाएगा, यानी 20 जून की रात को 9:15 बजे सूतक लग जाएगा, अशुभ समय हो जाएगा। सूतक में मोटे तौर पे कहा जाता है कि जो खाना है वो ढांक के रखना चाहिए, तुलसी दल रख देना चाहिए। सूतक के दौरान बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे कि इस ग्रहण में क्या करें क्या ना करें और उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम इन वीडियो में आपको बताते रहेंगे कि हमारे भारतीय परंपराएं क्या हैं, व्रत क्या हैं, त्यौहार क्या हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। दो तरह का है, जो कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। भारतीय परंपराएं कहती हैं कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो हम विचार करेंगे अगले वीडियो में कि क्या इसमें वैज्ञानिक है, क्या अंधविश्वास है, क्या परंपरा है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सूतक क्या होता है और सूतक में क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए और उसका वैज्ञानिक आधार क्या है कि यदि विज्ञान। इसी के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा। मदन गुप्ता स्पाडू का आपको बहुत बहुत नमस्कार। Please comment, click the bell icon for latest updates, share, like and subscribe.